अमेरिका सचमुच ईरान को 28 लाख करोड़ रुपए देने जा रहा है? क्या दशकों से एक दूसरे के कट्टर विरोधी रहे अमेरिका और ईरान के बीच अब रिश्तों की नई शुरुआत होने वाली है? और क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप ने मध्य पूर्व में शांति के बदले ईरान के लिए अरबों डॉलर का खजाना खोल दिया है? पिछले कुछ दिनों से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और सोशल मीडिया पर एक ऐसी खबर चर्चा में है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ईरान के पुनर्निर्माण और निवेश के लिए 300 बिलियन डॉलर यानी करीब 28 लाख करोड़ रुपए का एक विशाल फंड बनाने की तैयारी कर रहा है। इस खबर के सामने आते ही राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक बहस शुरू हो गई। कई लोगों ने इसे ट्रंप की सबसे बड़ी कूटनीतिक पहल बताया, तो कुछ ने इसे अमेरिका की कमजोरी तक करार दे दिया। लेकिन क्या सचमुच अमेरिका ईरान को इतना बड़ा आर्थिक पैकेज देने जा रहा है या फिर कहानी कुछ और है? आइए समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गरिमा शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया.com। दरअसल पूरी बहस एक मीडिया रिपोर्ट के बाद शुरू हुई। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्रंप प्रशासन एक ऐसे फंड पर विचार कर रहा है जिसकी कुल राशि 300 बिलियन डॉलर तक हो सकती है। कहा गया है कि फंड ईरान में निवेश और पुनर्निर्माण परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए बनाया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये व्यवस्था तभी लागू होगी जब ईरान संघर्ष समाप्त करने और परमाणु कार्यक्रम से जुड़े समझौते का पालन करेगा। यहीं से दुनिया भर में ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या अमेरिका ईरान को 28 लाख करोड़ रुपए देने जा रहा है। लेकिन अब कहानी का सबसे बड़ा मोड़ सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा है कि अमेरिका द्वारा ईरान को सैकड़ों अरब डॉलर दिए जाने की खबर पूरी तरह फेक है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि ऐसी खबरें राजनीतिक विरोधियों द्वारा फैलाई जा रही हैं। इतना ही नहीं, अमेरिकी प्रशासन के अधिकारियों ने भी स्पष्ट किया है कि अभी तक ईरान को $1 भी नहीं दिया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार जिस फंड की चर्चा हो रही है वो सीधे ईरानी सरकार को पैसा देने के लिए नहीं बल्कि उन निजी कंपनियों के निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए हो सकता है जो भविष्य में ईरान में कारोबार करना चाहती है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी संकेत दिया है कि किसी भी आर्थिक राहत या निवेश सुविधा का लाभ तभी मिलेगा जब ईरान समझौते की सभी शर्तों का पालन करेगा। यानी फिलहाल ना तो कोई बड़ा भुगतान हुआ है और ना ही अमेरिका ने बिना शर्त आर्थिक मदद की घोषणा की है। फिलहाल सच यही है कि 28 लाख करोड़ रुपए की चर्चा दुनिया भर में सुर्खियां जरूर बटोर रही हैं, लेकिन अमेरिका का कहना है कि ईरान को सीधे पैसे देने की खबर सही नहीं है। आने वाले दिनों में अगर अमेरिका और ईरान के बीच कोई अंतिम समझौता होता है तो उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि निवेश प्रतिबंधों में राहत और आर्थिक सहयोग की वास्तविक तस्वीर क्या होगी। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ एक निवेश योजना पर चर्चा है या फिर मध्य पूर्व की राजनीति में एक बड़े बदलाव की शुरुआत। दुनिया की नजर अब वाशिंगटन और तेहरान पर टिकी हुई है, क्योंकि आगे होने वाला हर फैसला न सिर्फ इन दोनों देशों बल्कि पूरे मध्य पूर्व और वैश्विक राजनीति की दिशा तय कर सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया.com के साथ।